आज दिनांक 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली नामक स्थान पर एक गंगा है जिसका नाम है खीर गंगा। खीर गंगा का उद्गम बहुत ही ऊंचाई से, जहां पर बर्फीला इलाका है, ये पूरा एरिया स्लो कलर कवर्ड एरिया है। इसमें ग्लेशियर भी हैं छोटे छोटे, और इस ग्लेशियल एरिया में आप देखेंगे ये जो काले वाले दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ के पॉन्ड्स हैं, ये ग्लेशियल पॉन्ड्स हैं ये। अब इस समय क्या हुआ है कि ज्यादा बारिश के कारण और स्नो मेल्ट अधिक होने के कारण यहां पर क्या हो गया कि ये ताल, जितने भी ताल हैं ये भर गए, और इनमें से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ताल एक टूटा होगा और उसने नीचे वाले ताल पर पुश किया और वो ताल भी टूटा, और ताल टूट करके सीधे ये एक साथ मलबा जो है ये पानी के साथ, ये ग्लेशिएटेड मोरेनिक मटेरियल है। इधर जो बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, ये वो पानी जो टूटा आया है वो एक साथ इन मटेरियल को बहा करके नीचे की तरफ लाया है नदी में। और नीचे ये ग्लेशियल एरिया तो था ही, और फिर इसका ग्रेडियंट भी बहुत हाई है। आप देखेंगे कि ये लगातार ग्रेडियंट बहुत हाई है, और इस ग्रेडियंट में जो है पानी, सेडिमेंट्स, बोल्डर्स, पेबल्स, ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ बहते चले गए। और बहने के बाद ये वो स्थान है जहां पर की तबाही हुई है। ये वो स्थान है जहां पर ये खीर गंगा भागीरथी में मिलती है। अब पहले ही भागीरथी का पार्ट जो है, उसका बेड जो है इतना चौड़ा है, तो ये नदी जब यहां पर आई तो इसने यहां पर, ये धराली टाउन है, इस पर जो है यहां तबाही हुई है। अब मैं आपको बताता हूं, किसी जमाने में ओरिजिनल कोर्स, ये नदी का कोर्स आपको सीधा दिखाई दे रहा है और आप कर्सर से भी देख रहे हैं, नदी का कोर्स यूं है, ऐसे ये। तो नदी यहां पर एक्यूट एंगल बनाती है और एंगल बना करके कॉन्फ्लुएंस बनाती है, तो ये पूरा ये फ्लड प्लेन है। तो किसी जमाने में नदी ऐसे फ्लो करती होगी और ये पूरा फ्लड प्लेन नदी ने बनाया। उसके बाद क्या हुआ, कालांतर में फिर एक दूसरा छोटा फ्लड आया। इस फ्लड ने इस कोर्स को यहां पर ब्लॉक कर दिया, जहां पर कि घर बने हुए हैं, इसको ब्लॉक कर दिया। तो इसको ब्लॉक करने के बाद नदी का कोर्स इधर को मुड़ गया, ये उल्टा हो, यहां उल्टी गंगा बह रही है, नदी उत्तर की तरफ बह रही है, अर्थात अपवर्ड की तरफ। तो ये ब्लॉक हो गया। तो इससे पहले, आज की घटना से पहले नदी यूं ही बहती थी। अब क्या हुआ है कि ये त्रासदियां, हिमालय में इस तरह की जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये आती रहती हैं, समय समय पर आती रहती हैं। आज के समय में ये जो ह्यूज मटेरियल, बहुत बड़ा मटेरियल, बोल्डर्स, पेबल्स आया, ये अपने ओरिजिनल कोर्स में चला गया। ये यहां से आया, इसने फोर्स यहां पर मारा, और फोर्स मार करके यहां से ये फिर यहां बहने लगी, अर्थात अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जितने भी घर थे ये तबाह हो गए, चाहे होटल थे, बाजार था, ये सब तबाह हो गए। और ये पानी जो है इधर को बहने लग गया। थोड़ा बहुत छुटपुट पानी अभी भी इधर को बह रहा होगा। अब आप देखेंगे जो पुराना धराली गांव था, वो गांव यहां पर बसा हुआ है, जो बहुत ही सुरक्षित जगह पर है। यहां पर पुराने लोगों ने बहुत सही साइट्स का चुनाव करके अपने घर, गांव यहां बनाए हैं, लेकिन यहां नहीं बनाए। अब जो नया सेटलमेंट है, जो बिना प्लान के बसा हुआ है, जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में नहीं रखा है, वो घर इन जगहों पर बनते चले गए, ये लोग बसते चले गए, और आज यही चीजें आपदा का रूप धारण कर गए। और ये पूरा देख रहे हैं, सड़क भी बन गई, पुल भी बन गया, इधर सड़क बन गई, इसके साथ साथ होटल बन गए। अब पहले ये एग्रीकल्चरल लैंड थी पूरी, अभी भी बाग है यहाँ पर, ये सेव के गार्डन है, और ये इस तरह से। इसके बाद जो यहाँ पर फोटोग्राफ आया है, वो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ रिवर नैरो है, यहाँ पर चौड़ी हो जाती है। तो ये फोर्स से, क्योंकि ग्रेडियंट हाई है, ग्रेडियंट हाई होने के कारण यहाँ से बोल्डर्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, वाटर इतनी तेजी से यहाँ पर आया है कि इसने यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया है। और ये फोटोग्राफ जो लिया गया है, जो आप वीडियो में देखते हैं, वो इस गांव से लिया गया है। ये जो हल्ला मचा रहे हैं, वीडियो में जो हल्ला मचा रहे हैं, वो इस गांव से
ये फोटो लिया गया है इस सामने वाले गांव से। अब मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं अभी एकदम कि इस गांव का नाम क्या है, लेकिन ये यहाँ पर इस तरह की तबाही यहाँ पर हुई है। और एक चीज और मैं खास बताना चाहता हूँ, ये क्यों मैंने कहा कि ये कोई ऊपर ग्लेशियल ताल टूटा है, क्योंकि मिनट सेकंड के अंदर पानी आया, तोड़ा, बहा ले गया और सेकंड के अंदर कम हो गया। जैसे कि केदारनाथ त्रासदी में हुआ था, चौड़ाबाड़ी ताल टूटा, सेकंड में टूटा और सेकंड में खत्म हो गया। इसी प्रकार की घटना यहाँ पर भी हुई है, ऐसा मेरा अनुमान है। उत्तरकाशी की आज की घटना के परिप्रेक्ष्य में वहाँ के इतिहास को और वहाँ के भूगोल पे एक नज़र डालें तो ये सारा कुछ खुलकर सामने आ जाता है कि इस घटना के पीछे क्या कारण है। जहाँ आज तबाही हुई है हरसिल धराली क्षेत्र में, ये वही इलाका है कि जहाँ आज से करीब 200 साल पहले एक अंग्रेज शिकारी फ्रेडरिक विल्सन ने भारत के हिमालय में पहली बार पेड़ों के व्यावसायिक कटान की शुरुआत की थी। उससे पहले अपने उपयोग के लिए लोग यहाँ पेड़ काटते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यहाँ कभी भी ग्रीन फेलिंग अर्थात हरे पेड़ों का कटान नहीं हुआ था। विल्सन ने बहुत बड़े पैमाने पर पूरी भागीरथी घाटी में देवदार के, बांज के, रई मुरंडा के, फर के पेड़ों को काट के और उनको गंगा भागीरथी के सहारे बहा के वो नीचे ले गया। तभी से पूरे न केवल उत्तराखंड बल्कि हिमालय में व्यावसायिक कटान पेड़ों का शुरू हुआ और इसके साथ ही साथ स्थानीय प्रजातियों को हटा के, जो स्थानीय प्रजातियां हैं, इंडिजिनस प्रजातियां, उनको हटा के चीड़ जैसे पेड़ वहां रोपे जाने लगे। अब और आगे चलिए, इसके बाद वही हरसिल क्षेत्र है कि जहां 1978 में भागीरथी नदी ब्लॉक हो गई थी। ठीक इसी तरह जैसे भागीरथी के एक सहायक छोटी नदी पर आज क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसी तरह से कनोडिया घाट नामक एक जगह पे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पूरा पहाड़ फिसल के नदी पर आ गया था, जिसने भागीरथी प्रवाह को करीब 12 घंटे तक रोके रखा, जिससे बहुत बड़ी तबाही मची थी। अब वो घटना चूंकि उसकी सूचना मिल गई थी तो लोगों को समय से हटा दिया गया, इसलिए जान की क्षति उसमें अधिक नहीं हुई थी, लेकिन उसमें अपार धन संपदा की हानि हुई थी। अब आप और आगे चलिए, ये वही जगह है, अगर आप अभी हाल में गंगोत्री हरसिल गए हो तो सड़क के दोनों तरफ 4 लेन हाईवे के नाम पे सड़क को चौड़ी करने के लिए देवदार के सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को बुरी तरह काटा गया है। और जो आज के वीडियो विजुअल्स फुटेज आप देख रहे हैं, उसमें ये भी आप देख रहे होंगे कि लोगों ने वहां 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल के बड़ी भारी भरकम इमारतें वहां खड़ी कर दी। जहां पे दुर्घटना हुई है वहां पे देखते देखते पिछले 10 सालों के भीतर एक पूरा कस्बा उभर आया था, जबकि छोटी वहां 4-5 दुकानें उस जगह पे होती थी और वहां पे पूरा एक टाउनशिप उभर आई थी। अर्थात जो पैसा ऑलवेदर रोड का मुआवजा मिला, उससे लोगों ने वहीं पे बहुमंजिला इमारतें खड़ी करके होटल बना दी है। अब एक और दूसरा पक्ष देखिए कि जो हरसिल का रसीला सेब आप खाते हैं तो उसका भी इलाका यही है। मैं बार बार ये चेतावनी देता हूं कि सेब का उत्पादन ठीक है, लेकिन इसका अंधाधुंध पागलपन प्रकृति का विनाश करेगा और उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, जो हम हिमाचल में देख रहे हैं। अब आप आज की घटना को अगर देखें तो साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड प्रकारांतर से हिमालय की राह पे, हिमालय के रास्ते पे, हिमाचल प्रदेश के रास्ते पे चल पड़ा है और हिमाचल में जगह जगह सुरंगें खोद के, सड़कें चौड़ी करके, बहुमंजिला इमारतें बना के और सबसे भीषण सेब के कैश क्रॉप के लालच में जंगलों को काट के वहां सेब के बगीचे लगाना, इसका परिणाम सामने है। अब इस समय ये तत्काल निर्णय लेने का अवसर है कि हमको चौड़ी सड़कें चाहिए
ऑल वेदर रोड चाहिए, रेलवे के नाम पर जगह जगह हिमालय को खोद के सुरंगें चाहिए। जो भागीरथी घाटी में आपने जगह जगह हर 10-20 किलोमीटर पे पनबिजली परियोजनाओं के लिए सुरंगें बना डाली, पहाड़ चीर डाले, ये चाहिए, ये जीवन चाहिए, ये इस समय तय करने का समय है।